अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, दुनिया में लाखों किस्म के सब्सटेंस पाए जाते हैं। ज़्यादातर मवाद बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं और इनसे काफ़ी काम लिए जा सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल और क्लोरोफार्म वगैरह। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे खतरनाक तरीन सब्सटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनका सिर्फ एक कतरा करोड़ों लोगों की जान ले सकता है। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, एसडिओ अजाइड। दोस्तों, ये जो सब्सटेंस आप देख रहे हैं, इससे एक मिस्टीरियस सब्सटेंस कहना गलत नहीं होगा। इसे दुनिया का सबसे वियर्ड और डेंजरस मवाद माना जाता है। आज तक दुनिया का कोई भी साइंसदान इस बात का पता नहीं लगा पाया कि ये केमिकल आखिर चीज क्या है, क्योंकि ये इतना सेंसिटिव है कि इवन अगर इसे टच भी किया जाए तो ये ब्लास्ट हो जाता है। कुछ जर्मन साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। इसकी सेंसिटिविटी को मेजर करने के लिए इन्होंने बहुत से तजर्बे किए, लेकिन हर बार ये सब्सटेंस ब्लास्ट हो गया। अगर हम इसे हिलाते हैं, छूते हैं, किसी दूसरे सोल्यूशन को इसमें मिक्स करते हैं, रोशनी में रखते हैं, इसका एक्सरे करने की कोशिश करते हैं और यहाँ तक कि अगर इसको यूं ही रख दिया जाए तब भी ये ब्लास्ट हो सकता है। इवन एक बार तो साइंटिस्ट ने इसे मुकम्मल अंधेरे में भी रखकर चेक किया, लेकिन ये वहां पर भी ब्लास्ट हो गया। आखिर साइंटिस्ट ने ये नतीजा अखज़ किया कि इसे स्टडी कर पाना इम्पॉसिबल है, इसीलिए इस पर मजीद कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किए गए। ये मवाद वाकई में बहुत मिस्टीरियस है। नंबर 7, बोटुलिनम टॉक्सिन। दोस्तों, जहर या तेजाब का नाम सुनते ही इंसान के दिमाग में पहला ख्याल मौत का आता है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी मौत जिस्म में जहर दाखिल होने की वजह से होती है। ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं, इसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग, डेंजरस और पावरफुल तेजाब माना जाता है। इसे बोटुलियम या फिर बोटेक्स भी कहा जाता है। इस टॉक्सिन को 8 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जो कि ए से एच तक होती हैं। पहली कुछ कैटेगरीज ज्यादा खतरनाक नहीं होती, बल्कि इन्हें मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस मवाद की सबसे खतरनाक कैटेगरी एच होती है। बोटेक्स एच के 1 ग्राम का 1000वां हिस्सा भी बहुत से लोगों की जान ले सकता है। ये जहर इस हद तक खतरनाक होता है कि इसकी सिर्फ चंद बूंदें अगर पानी में मिला दी जाएं तो ये पूरी दुनिया के इंसानों को खत्म कर सकता है। इससे दिमाग की रगों में खून जम जाता है और नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। मोरओवर, इसकी वजह से खून का दौरा बंद होने की वजह से फौरन हार्ट अटैक हो जाता है। ये अटैक इतना शदीद होता है कि बंदा उसी वक्त मर जाता है। कई सांपों के अंदर भी इस जहर की इकसाम पाई जाती है, इसीलिए जिसे वो सांप काट ले इसका बच पाना मुश्किल होता है। ये टॉक्सिन सच में बहुत डेडली है। नंबर 6, फ्लूरोनोटोमैनिक एसिड। दोस्तों, ये जो एसिड आप देख रहे हैं, इसे दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन एसिड्स में से एक माना जाता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि इवन इसे स्टडी कर पाना भी साइंसदानों के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसे जिस भी केमिकल के साथ रिएक्ट करने के लिए ट्राई किया जाता है वो इसे अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। जब इसे किसी भी मवाद के साथ मिलाया जाता है तो इस रिएक्शन से बहुत ही जहरीला धुआं खारिज होता है, जो इंसानों के लिए हद से ज्यादा नुकसानदेह होता है। इवन ये एसिड प्योर सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसे सिर्फ और सिर्फ टेल्फन नामी एक कंटेनर में स्टोर किया जाता है। अदरवाइज इसे जिस भी चीज में महफूज करने की कोशिश की जाए, ये इसे अपने अंदर मेल्ट कर लेता है। और तो और आयरन और मेटल जैसी धातें भी इसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। अगर इसका एक कतरा भी गलती से इंसान के हाथ पर लग जाए तो वो पूरा हिस्सा गल कर नीचे गिर जाएगा। इस एसिड के केमिकल रिएक्शन से निकलने वाले धुएं में अगर कोई इंसान सांस ले ले तो इसे बहुत शदीद खांसी शुरू हो जाती है, आंखों से पानी आने लगता है, सांस लेने में बहुत ही मुश्किल होती है और आखिर दम घुटने से इसकी मौत वाकया हो सकती है। ये मवाद सच में बहुत खतरनाक है। नंबर 5, क्लोरीन ट्रिफ्लोराइड। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से खतरनाक सब्सटेंस देखे होंगे, लेकिन इस जैसा डेंजरस मवाद आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे दुनिया के सबसे खतरनाक केमिकल्स में से एक माना जाता है। ये एक बहुत ही जहरीला लिक्विड है जिसका ना तो रंग होता है और ना ही स्मेल होती है। इसे ज्यादातर रॉकेट्स के फ्यूल के लिए यूज किया जाता है। ये सब्सटेंस इतना खतरनाक होता है कि किसी भी चीज को जला सकता है। इवन के नॉन फ्लेमेबल अशिया जैसे कि गिलास, मेटल और टाइटेनियम वगैरह को भी ये जलाकर राख कर देता है और इसके लिए इसे एक छोटी सी चिंगारी की भी जरूरत नहीं होती। इसे बहुत ही केयरफुली यूज किया जाता है और यूज करने के बाद उस जगह को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाता है जहां इसे इस्तेमाल किया गया हो, क्योंकि अगर इस सब्सटेंस का एक भी पार्टिकल कहीं रह जाए तो जैसे ही वो किसी चीज के साथ टच होगा उसमें आग लग जाएगी। यहाँ तक कि ये सब्सटेंस इंसानों के साथ भी रिएक्ट करके ब्लास्ट होने का सबब बन सकता है। नंबर 4, निकोटीन। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों ने निकोटीन का नाम
सुना होगा, ये एक नशावर मवाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और ये इतना खतरनाक है कि एक बार जिसे इसकी आदत पड़ जाए फिर वो सारी जिंदगी खत्म नहीं होती। ये ज्यादातर सिगरेट्स में पाई जाती है। इसके अलावा इसे कीड़ेमार अद्वियात और स्प्रेज वगैरह में भी यूज किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर इस सब्सटेंस को इसकी प्योर फॉर्म में हल्का सा भी टच कर लिया जाए तो कुछ ही घंटों में इंसान की मौत हो जाती है। जैसे ही ये मवाद हमारी स्किन के साथ लगता है ये डायरेक्टली हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। इसकी वजह से दिमाग की नर्व्स का मसल्स के साथ कनेक्शन ब्लॉक हो जाता है और इंसान फालिज का शिकार हो जाता है। इवन कुछ देर बाद तो इसकी मौत भी वाकया हो सकती है। इसके अलावा अगर आप एक ही वक्त में बहुत सारे सिगरेट्स भी पीते हैं तो आपकी डेथ हो सकती है। एक दफा दो भाइयों ने एट अ टाइम 20-20 सिगरेट पी लिए थे और निकोटीन की वजह से इनकी मौत हो गई थी। ये सब्सटेंस रियली टेरिफाइंग है। नंबर 3 VX। दोस्तों VX एक बहुत ही जहरीला केमिकल कंपाउंड है और इसे मसनूई तरीके से तैयार किया जाता है। ये लिक्विड फॉर्म में होता है और पास्ट में इसे कीड़े मार स्प्रेज में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन उस वक्त किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये किस हद तक डेंजरस है। जिस एरिया में भी इसका स्प्रे किया जाता था वहाँ एक लंबे अरसे तक इसके पार्टिकल्स मौजूद रहते थे जिनको खत्म कर पाना इम्पॉसिबल था। ये मवाद इतना जहरीला है कि इवन इसकी थोड़ी सी मिकदार भी इनहेल कर लेने से पूरे जिस्म में शदीद खिंचाव शुरू हो जाता है। दिमाग की वेन्स बुरी तरह डैमेज हो जाती हैं, छींकें आती हैं, इंसान पैरालाइज हो जाता है और यहाँ तक कि आखिर इसकी मौत हो जाती है। ये एक दफा जिसके जिस्म में चला जाता है उसका बच पाना नामुमकिन हो जाता है। 1997 तक US मिलिट्री इसे जंगों में केमिकल वेपन के तौर पर इस्तेमाल करती थी। इस मवाद को एक कोरियन लीडर किम जोंग जुन ने अपने भाई को मर्डर करने के लिए भी इस्तेमाल किया था। ये मवाद वाकई में जानलेवा है। नंबर 2 टाबून। दोस्तों ये जो केमिकल सब्सटेंस आप देख रहे हैं इसे टाबून या GAB कहा जाता है। ये एक बहुत ही खतरनाक सब्सटेंस है जो कि लिक्विड की शक्ल में होता है। ये क्लियर, कलरलेस और टेस्टलेस होता है, पर इसमें गले सड़े फलों जैसी बदबू पाई जाती है। इसे काफी देर तक जंगी जराइम के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि ये इंसानी नर्व सिस्टम को बुरी तरह मुतासर करता है। इससे पूरे जिस्म के पट्टों में शदीद खिंचाव महसूस होता है, आंखों में से मुसलसल पानी आने लगता है और बार बार छींकें आती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है। अगर इसकी ज्यादा मिकदार जिस्म में चली जाए तो 10 मिनट के अंदर अंदर इंसान की डेथ हो सकती है। इस मवाद को ब्लीच पाउडर में मिक्स करके डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, लेकिन जब इसमें ब्लीच डाली जाती है तो इसमें से एक खतरनाक गैस निकलती है जो कि इंसानी जिस्म के लिए इस मवाद से भी 2 गुना ज्यादा खतरनाक होती है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इससे दूर ही रहा जाए। नंबर 1 TCDD। दोस्तों ये जो मवाद आप देख रहे हैं ये कलरलेस, बगैर बदबू के और सॉलिड सब्सटेंस है जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ये एजेंट ऑरेंज में यूज किया जाने वाला सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। एजेंट ऑरेंज एक केमिकल पाउडर है जिसे 1961 में होने वाली वियतनाम जंग के दौरान US मिलिट्री ने यूज किया था। वो इसे दरख्तों पर छिड़कते थे जिससे दरख्तों के पत्ते गिर जाते थे और ऊपर से दुश्मन को इजीली देखा जा सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके बहुत ही बुरे नताइज सामने आए। जिन जिन इलाकों में ये पाउडर छिड़का गया था वहां पर बच्चे माजूरी की हालत में पैदा होने लगे और बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो कि मेंटली तौर पर एबनॉर्मल थे। इसके अलावा इससे किडनी और लंग्स की बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को भी बुरी तरह वीक कर देता है और जिस्म में बीमारी से लड़ने की ताकत बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये वाकई में किसी नाइटमेयर से कम नहीं है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।